और जिसका हमें था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज। जी हाँ दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आखिरकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने 9 वर्ष की सबसे बड़ी खुशखबरी आपको दे ही दी। राजस्व लेखपाल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और 8,000 से अधिक पदों के लिए 2,000 ग्रेड पे की शानदार सी धमाकेदार सी भर्ती आपके आ चुकी है। आप सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो लोग कहते हैं कि आप गलत न्यूज देते हैं, मैं पहले उनका ही मुंह बंद कर देता हूं। आपको मेरा ये वीडियो तो याद ही होगा। हमने अभी वीडियो बनाया था 2 जनवरी को। अभी इस वीडियो को अपलोड किए हुए 3 घंटे मात्र 5 आवर्स हुए हैं और इसी वीडियो में मैंने बताया था, जाकर देख लीजिएगा कि 1 वीक के अंदर ही अंदर आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मैंने 7 दिन कहे थे और 3 दिन 5 घंटे हुए हैं कि आपका नोटिफिकेशन आ चुका है। जो लोग कहते हैं गलत न्यूज, तो आप देख लीजिए, हकीकत आपके सामने आ चुकी है। आइए अब नोटिफिकेशन की तरफ चलते हैं। तो भाई नोटिफिकेशन को ध्यान से देखिए और शानदार तैयारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करना प्रारंभ होने की तिथि 7 जनवरी को आपके आवेदन आपके हैं और ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने के आवेदन आपके सबमिट करने की अंतिम तिथि है 28/1/2022। पीईटी की तरह इस बार मत करना। बहुत सारे छात्र पिछली बार तो कर ही नहीं पाए थे, वेट करते करते कि चलिए अभी तो समय कर लेंगे। भाई केवल 21 दिन आपको मिला है, 7 जनवरी से 28 तारीख को मिला है और आप 7 तारीख को ही अपना 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 दोस्तों जो है आपके ऑनलाइन आवेदन है फटाक से कर लीजिए। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखिएगा, यहाँ पर डिटेल में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, इसको आप खुद ही पढ़ लीजिए। इसका पूरा नोटिफिकेशन आपको हम डलवा देंगे अपने टेलीग्राम चैनल पर भी, और इसके अलावा आप यूपी ट्रिपल एस सी की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। इसको एक बार ध्यान से अपना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं उसको यहाँ पर आपको बीच में साझा कर देता हूँ, ठीक है। साझा यहाँ पर आपको कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें ये नहीं बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये आवेदन के बारे में बताया गया है, ये आप स्वयं यहाँ पर साइबर कैफे पे जाकर करा लीजिए, ठीक है। यहाँ पर देखिए भाई दोस्तों, आपकी बात करते हैं। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आप लोग जानना चाहते होंगे कि भाई कितना परसेंटाइल वालों को इसमें बुलाया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों, एक बार आप सुन लीजिए कि योग्यता इसमें क्या है। तो पहली बात तो योग्यता इंपॉर्टेंट है। तो योग्यता केवल और केवल 12th है दोस्तों। जो लोग सोच रहे थे कि ट्रिपल सी, मैंने आपको बताया भी था कि इसमें ट्रिपल सी नहीं होगी, तो ट्रिपल सी अनिवार्य नहीं किया गया, केवल 12th अनिवार्य किया गया है। और बात करते हैं जिसने भी पीईटी की परीक्षा दी है, पीईटी की परीक्षा जितने लोगों ने दी है वे सभी इसका आवेदन दे सकते हैं। बाद में नाम शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। तो पीटी की परीक्षा में अगर आप बैठे भी हैं, कितना भी स्कोर आपका है उसका कोई मतलब नहीं है, आप इस आवेदन को भर सकते हैं, इस आवेदन को कर सकते हैं। तो ये बात आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, आप लोग सोचेंगे आवेदन फीस शुल्क कितनी है, तो भाई आपके यहाँ पर देख लीजिएगा कि आवेदन फीस की जो शुल्क है मात्र 25 रुपये। कितनी है? मात्र 25 रुपये। और सभी के लिए है ये नहीं है कि अनरिजर्व के लिए कुछ और, एससी के लिए और कुछ और, ओबीसी के लिए कुछ और, एसटी के लिए कुछ और, महिलाओं के लिए कुछ और, ऐसा नहीं है। सभी के लिए 25 बहुत कम रुपये आपकी फीस है। कोई दिक्कत आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नोटिफिकेशन के बारे में। दोस्तों इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि पदों का विवरण। क्या बात आती है? इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर आती है कि पदों का विवरण बताइए, कितने पद हैं। तो भाई देख लीजिए, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ लेखपाल की बात करते हैं तो आपके ग्रेड वेतन आपके 2,000 है। 5200 से दो आपके 20,200 यहाँ पर वेतन होने वाला है। और आयु रखी गई है 18 वर्ष से 40 वर्ष तक। कितनी है? 18 से 40 वर्ष तक। और ये जो आयु है आपके 1 जुलाई 2021 से ये गिनती की जाएगी। 1 जुलाई 2021 से ये गिनती की जाएगी। सुनिएगा आगे की तरफ देखिएगा यहाँ पर कि कितने पद हैं। तो अनारक्षित कोटे में 3,271 पद, अनुसूचित जाति में 1,690 पद, अनुसूचित जनजाति में 152 पद और ओबीसी के 2,174 पद हैं। यहाँ पर बात करते हैं आर्थिक रूप से कमजोर लोग कहते हैं ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए 798 पद हैं। और कुल मिलाकर आपके 8,085 पूरे पद हैं। कितने? 8,085 पूरे पद आपके हैं। और ये पद कम नहीं है। सभी लोग जानते थे कि 7,000 के कुछ आसपास पद आएगा, हमने भी यही अनुमान लगाया था। लेकिन यहाँ पर दोस्तों जो पद हैं, भर्ती आयोग ने क्या किया, सबको चौंका दिया और 8,000 से अधिक पद यहाँ पर आपके लिए यहाँ पर सृजन किए गए हैं। यहाँ पर देखिएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों। यहाँ पर देखिएगा कुछ और पद अलग अलग हिसाब से यहाँ पर बताया गया है कि महिलाओं के लिए कितने पद हैं। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि महिलाओं के लिए कितने पद है। एक बार देखिएगा ध्यान से कि महिलाओं की बात करते हैं तो महिलाओं के लिए आपके 1,604 पद हैं। यहाँ पर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा सैन्य वियोजित के भूतपूर्व सैनिकों के लिए अलग से 387 पद हैं। और इसी प्रकार से अलग अलग कोटे के लिए बाधित और श्रवण शक्ति से जो हॉस हैं उनके लिए 102 पद हैं। अलग अलग यहाँ पर सो कैटेगरी वाइज यहाँ पर पद आपको बताए गए हैं। इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें नहीं हैं और इसमें भी कुछ महत्वपूर्ण ज़्यादा बातें नहीं हैं। आयु के बारे में देखिए यहाँ पर बताया भी गया है कि 40 वर्ष होगी, ठीक है।
क्या होगी आपके जो आयु है दोस्तों आपके पहली जुलाई 2021 की बात करते हैं, वहाँ तक 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो अथवा 40 वर्ष अधिकतम आयु है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको यहाँ पर जाननी चाहिए, यहाँ पर चाहिए। यहाँ पर देखिए और क्या यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड, यहाँ पर देखिए और क्या लिखा गया है। परंतु अनुसूचित जातियों, जनजातियों और ऐसी अन्य श्रेणी के जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए अभ्यर्थी की दशा में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी। ठीक है, जितनी विनिश्चित की जाए। समझ रहे नहीं, ये बात आप जान लीजिए, ये बात आप लोग जान लीजिए। आगे यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है कि ठीक है, यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई हैं, इसको आप देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट बातें नहीं लग रही हैं। हाँ, और कुछ लोग पूछ रहे होंगे सिलेबस क्या होगा सर। ठीक है, कुछ लोग पूछ रहे होंगे सिलेबस, तो सिलेबस के बारे में भी आपको बताता हूँ। चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी। ठीक है, चयन का आधार लिखित परीक्षा होगी, ये बात देख लीजिए आप यहाँ पर आप लोग। और यहाँ पर आरक्षण के बारे में बताया गया है। ठीक है, आरक्षण के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। और लेखपाल के लिए दोस्तों मुख्य परीक्षा जो होने वाली है उसका यहाँ पर देख लीजिए पाठ्यक्रम। सामान्य हिंदी के आपके 25 प्रश्न रहेंगे, 25 अंक भी रहेंगे। गणित के भी 25 क्वेश्चन, 25 अंक। सामान्य ज्ञान के भी 25 क्वेश्चन, 25 अंक। और ग्राम्य समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन, 25 अंक, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 अंक। 2 घंटा 120 मिनट पिछली बार की तरह पूरा पैटर्न यहाँ पर होने वाला है। बस इस बार ट्रिपल सी आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे की तरफ देखिएगा यहाँ पर। और यहाँ पर दोस्तों अब यहाँ पर कुछ आपके यहाँ पर देखिए दोस्तों पाठ्यक्रम को थोड़ा और डिटेल में बताया गया है। अभी इसका मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा पूरा पाठ्यक्रम का, आप उसको बिल्कुल भी परेशान मत होइए। लेकिन एक बार देख लीजिए कि पाठ्यक्रम क्या होने वाला है। सामान्य हिंदी में आपको समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम एवं तद्भव, संधियाँ, वाक्यों के लिए एक शब्द के निर्माण, लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे, वाक्य संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न। सामान्य हिंदी की दोस्तों मैं बहुत ही शानदार सी तैयारी आपको कराने वाला हूं। इन सब के इंडिविजुअल मैराथन वीडियो भी आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको लाइव टेस्ट सीरीज भी आपके बीच में चलाई जाएगी यूपी लेखपाल के लिए हिंदी की। आप बिल्कुल भी परेशान इसके लिए मत होइए। गणित की बात करते हैं तो गणित के लिए यहाँ पर देख लीजिए कि आपके संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि, सांख्यिकीय आंकड़ों का वर्गीकरण, बारंबारता बंटन, सारणीयन, संचयी बारंबारता, आंकड़ों का निरूपण, दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, बारंबारता, बहुभुज, केंद्रीय माप, समांतर माध्य, माध्यिका में बहुलक। तो भाई यहाँ पर आप देख लीजिए कि अंक गणित के कुछ स्पेशल चैप्टर ही दिए गए हैं। केवल संख्या पद्धति, प्रतिशतता, लाभ हानि और ठीक है, यही 2-3 चैप्टर इंपॉर्टेंट दिए गए हैं। इसमें कार्य समय ये सब नहीं दिया गया है, देख लीजिए आप लोग अपनी आंखों से। और इसमें इंपॉर्टेंस तो आपको बारंबारता को दी गई है। ठीक है, आपको दंड चार्ट, पाई चार्ट, आयत चित्र, ये सब चीज़ों के लिए यहाँ पर दोस्तों देखिएगा समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, इन सारे चैप्टरों पर विशेष ध्यान आकर्षित कराया गया है। तो आप पढ़ने लगें तो इन पर विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। बीजगणित की बात करते हैं तो यहाँ पर बीजगणित में लघुत्तम समापवर्तक में महत्तम समापवर्तक और उनमें संबद्ध युगपत समीकरण, द्विघात समीकरण, गुणनखंड, क्षेत्रफल प्रमेय समझिएगा अच्छी तरीके से। रेखागणित में त्रिभुज संबंधित पाइथागोरस प्रमेय, त्रिभुज, आयत, वर्ग, समलंब, आपके समलंब, समांतर चतुर्भुज, आपके समचतुर्भुज के परिमाप, क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि एवं क्षेत्रफल। यानी कि आपको क्षेत्रफल वाला पूरा चैप्टर पढ़ना है, त्रिभुज के भी, आयत के भी, वर्ग के भी, आपके और चतुर्भुज जितने भी है सबके। ठीक है, यानी और वृत्त के भी, तो वृत्त के, चतुर्भुज, त्रिभुज के सभी के क्षेत्रफल, आपके परिमाप, इन सबको आप समझ लीजिएगा। ठीक है, इन सबको समझ लीजिएगा। सामान्य ज्ञान को यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, सामान्य ज्ञान में बताया गया है, ध्यान दीजिएगा एक सेकंड। सामान्य ज्ञान में देखिए क्या बताया गया है कि सामान्य विज्ञान राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटना यानी करंट अफेयर, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, पॉलिटी जो क्लास आपको रात के 9 बजे चल ही रही है, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या। ठीक है, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण से संबंधित प्रश्न आपके विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, जिसकी किसी भी सुशिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। ठीक है, तो केवल उतना ही आएगा, उतना डिटेल में कह रहे हैं साइंस नहीं आएगा, केवल आपके सामान्य जानकारी आएंगी कि सुशिक्षित व्यक्ति जिससे अपेक्षा की जाती है उतने ज्ञान की। भारत के इतिहास के अंतर्गत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा राजनीतिक पक्षों की व्यापक जानकारी पर ध्यान देना होगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर अभ्यर्थियों से भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की प्रकृति तथा विशेषता, राष्ट्रवाद का अभ्युदय तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बारे में सामान्य ज्ञान अपेक्षित है। भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय संविधान, भारत की अर्थव्यवस्था तथा नियोजन के व्यापक लक्षणों की जानकारी पर प्रश्न होंगे। विश्व भूगोल की बात करते हैं तो विश्व भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी की परख होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक, पारिस्थितिक, आर्थिक, सामाजिक, जनजानंकिक पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अपेक्षा विशेषता उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में
अपेक्षित है। ठीक है, जो भूगोल के प्रश्न आएंगे इतिहास के, आपके इतिहास के नहीं भूगोल के जो प्रश्न होंगे वो उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य से अपेक्षित होंगे विशेषतः। ठीक है, और भी भूगोल के आएंगे लेकिन उत्तर प्रदेश का भूगोल अच्छी तरीके से इसको समझ लीजिएगा। और उत्तर प्रदेश का जो जीके है, यूपी जीके है, ये बहुत ही मेजर रोल अदा करता है पेपरों में। इस पर आप विशेष रूप से ध्यान आपका होना चाहिए। ग्राम्य समाज एवं विकास का क्या चैप्टर होने वाला है यहाँ पर देखिए कि ग्राम्य विकास भारतीय संदर्भ में ग्राम्य विकास कार्यक्रम, ग्राम्य विकास योजनाएं एवं प्रबंधन, ग्राम्य विकास शोध प्रणालियां, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास, ग्राम्य विकास और भूमि सुधार, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, केंद्र व राज्य सरकार की ग्राम्य विकास से संबंधित योजनाएं। तो ये पूरा आपका पाठ्यक्रम होने वाला है। ठीक है, लिखित परीक्षा के संबंध में विशेष नोट यहाँ पर दिया गया है, कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं स्वयं ही। अब अभ्यर्थियों के महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पर हैं कुछ, और देखिएगा इसमें क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, तो और कुछ यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं है। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो इस तरीके से आपका पूरा नोटिफिकेशन हो गया दोस्तों। यहाँ पर कंक्लूजन की बात करते हैं तो क्या कंक्लूजन नहीं करता भाई इतना पूरा पढ़ने से। कंक्लूजन ये है कि पहली बात तो यहाँ पर आपने अगर यूपी पीईटी का एग्जाम दिया है तो सभी लोग इसकी आवेदन को भरें और तैयारी में लग जाएं। सेकंड की यहाँ पर बात करते हैं कि आयु 18 से 40 वर्ष है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। फीस मात्र 25 रुपये है। और हमने आपको पाठ्यक्रम जो क्या है वो पूरा बता ही दिया है। पद कितने वाले हैं? 8,000 से अधिक पद होने वाले हैं, 8,085 पद होने वाले हैं। तो 8,000 से अधिक पद हैं और आपको बहुत अधिक पद हैं। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए फिर आपसे विदा लेते हैं। आपको रात को 9 बजे लाइव क्लासें हो रही हैं पॉलिटी की, आप उसको पढ़िए। और बहुत जल्द हिंदी मैथ्स के भी क्लासें आपकी स्टार्ट कर दी जाएंगी, यूपी जीके के भी क्लास बहुत जल्द ही स्टार्ट की जाएगी। धन्यवाद, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, आप दिन में दुगनी और रात में चौगुनी प्रगति करें, मेहनत करें, उन्नत करें। धन्यवाद।